अब हमारे पास ये जो पाथ आया है पायलर पाथ, अब हम इसको लेआउट में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरे पास लेआउट होगा उसमें एक nmos रीजन होगा। सो nmos के स्ट्रिप को मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और एक pmos होगा। ठीक, अब pmos के लिए मुझे nval की भी ज़रूरत है। सो इसको मैं इस pmos को मैं इनक्लोज करता हूँ इन येलो बॉक्स। अब ये मेरे पास pmos ट्रांजिस्टर होंगे और ये जो एक्टिव रीजन है दिस इज फॉर nmos। रख लेता हूँ दिस इज फॉर pmos network and this active strip is for nmos network। अब चार इनपुट्स हैं तो चार पॉलीसिलिकॉन लाइंस मुझे चाहिए होंगी। पॉलीसिलिकॉन लाइंस को रेड लाइन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब मेटल लाइंस हैं तो मेटल लाइंस को मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। सो एक मेटल लाइन मुझे चाहिए होगा फॉर VDD, सेकेंड मेटल लाइन चाहिए होगा फॉर ग्राउंड। अब इस पाथ के मुताबिक हम इसको लेबल कर लेते हैं। सो लेट मी लेबल इट विद अनदर कलर। ये कलर मैं यूज करता हूँ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम फॉर nmos स्टार्टिंग फ्रॉम O। सो ये नोड जो होगा ये O होगा। सेकेंड नोड जो है नोड 2 है और ये ट्रांजिस्टर A से। सो इन दो नोड्स के दरमियान O और 2 नोड के दरमियान ट्रांजिस्टर A। ट्रांजिस्टर A हमारे पास इन दो नोड्स के दरमियान। एंड फ्रॉम नोड 2 टू G, नोड 2 टू G और हमारे पास ट्रांजिस्टर B। फिर G टू 3 और यहाँ पर ट्रांजिस्टर D है हमारे पास। और फिर 3 टू O ट्रांजिस्टर C है। सिमिलरली यहाँ पर भी फॉर PMOS ये नोड 1 है। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट नोड 1। ये ट्रांजिस्टर A है क्योंकि पॉलीसिलिकॉन लाइन कॉमन है। ठीक, और ये नोड O से कनेक्टेड है। यहाँ पर भी देखें नोड 1 और नोड O के दरमियान ट्रांजिस्टर A है। नोड O और नोड 1 के दरमियान अगेन नोड 1 और नोड O के दरमियान ट्रांजिस्टर B। O और 1 के दरमियान ट्रांजिस्टर B। O और 1। फिर 1 और V के दरमियान ट्रांजिस्टर D और C, V और I think this is O। This should be not O. This is from V come back to 1। ये 1 है, ये गलत है। ठीक है ना, this is 1। So from V और ये नोड 1 है, 2 ट्रांजिस्टर C। अब हमने क्या करना है, 1 को 1 के साथ मिलाना है, O को O के साथ मिलाना है। जितने भी हमारे पास नोड्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर देना है। So for this I will use the metal lines। ठीक है, metal lines में यूज करूंगा।
सो अब मैंने आउटपुट को आउटपुट के साथ कनेक्ट करना है, ग्राउंड को ग्राउंड के साथ, वन को वन के साथ। सबसे पहले वन को वन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। सो वन को हम वन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक। वी को हम वी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, जी को हम जी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। और 2 और 3 चूँकि ये सीरीज़ में है, इसलिए इनको किसी टर्मिनल के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आखिर में रह गया आउटपुट। सो आउटपुट को आउटपुट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि हम देखें, हम एक ही लेयर बना रहे हैं, यानी मेटल लेयर बना रहे हैं। यहाँ पर नोड 1 की जो मेटल लेयर है और नोड आउटपुट की जो मेटल लेयर है, ये आपस में यहाँ पर मिल रही है, शॉर्ट हो रही है। हम कभी भी दो लेयर्स को कभी भी हम क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक, याद रखें। यानी हमने डिज़ाइन रूल्स में पढ़ा था कि हम दो लेयर्स को सेम लेयर्स को क्रॉस नहीं कर सकते। पॉलीसिलिकॉन और मेटल लेयर जो हैं एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन मेटल और मेटल लेयर जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। फॉर दिस रीज़न हम ये पाथ जो है, ये पाथ जो वन को आपस में कनेक्ट कर रहा है, हम इसको किसी और पाथ से बना लेते हैं। पहले हम इसको ख़त्म करते हैं, और यहाँ से देखें, अगर हम इस पाथ को ऐसे बना लें, ठीक, तो अब कोई भी सेम लेयर्स के स्ट्रिप्स जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर। तो ये लेआउट है जिसमें हमारे पास अगर चार इनपुट्स हैं तो चार पॉलीसिलिकॉन लाइंस चाहिए, एक PMOS रीजन, एक NMOS रीजन, और फिर हमने इसको आपस में कनेक्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस पाथ, ये जो हमारे पास पहले से पाथ है। So this is output। ये हमारे पास इस स्कीमेटिक का लेआउट। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और एग्जांपल करेंगे।